दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता हुआ करते थे। 1990 और 1995 में मोकामा से विधायक बने। 1989 में मात्र 12-13 साल की उम्र में कहा जाता है कि अनंत सिंह पर पहला हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जब पटना के बाढ़ थाने में, जहां से आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वहां पर उनके हत्या कांड में उनका पहला नाम आया था। 80 के दशक में गांव के ही मुन्नीलाल सिंह से उनकी खूनी अदावत शुरू हो गई थी। इस अदावत में अनंत सिंह के बड़े भाई विरंची सिंह की मुन्नीलाल ने हत्या कर दी थी। इसके बाद अनंत सिंह ने भी चुन्नीलाल के कई परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि मुन्नी अनंत के बीच कई सालों तक खूनी अदावत बाढ़ की धरती को लाल करती रही और खून से सींचती रही। बेगूसराय के पास मुन्नीलाल की हत्या के बाद अनंत सिंह कुनबे का खौफ बाढ़ और उसके आसपास खूब छाया रहा। कहा जाता है कि उस वक्त उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। जिसने आवाज उठाई उसका काम खत्म हो गया। उसकी जुबान या तो खत्म कर दी जाती थी या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती थी। 80 के दशक में ही अनंत सिंह की अदावत मोकामा के महेश सिंह से भी ठनी थी। उस समय तक अनंत सिंह की आपराधिक सत्ता की गूंज पूरे बिहार में पसर चुकी थी और अनंत सिंह बेहद कुख्यात हो चुके थे। अनंत सिंह ने महेश सिंह को रास्ते से हटाने के लिए मोकामा के रंगरूट नरेश सिंह से हाथ मिला लिया था और नगर के जेपी चौक पर 1985 में महेश सिंह की बम मार करके हत्या कर दी गई थी। 1985 में दिलीप सिंह ने मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के श्याम सुंदर से हार गए थे। इस जंग की पराजय के बाद दोनों भाइयों का आतंक बढ़ता चला गया। इस दौर में बाढ़ के राजपूत लड़ाकों की एक अच्छी खासी सेना खड़ी हो गई और इन लड़ाकों के बीच में एक खूनी जंग भी छिड़ गई थी। अनंत सिंह ने इस दौर में दर्जनों राजपूत युवाओं की हत्या करके अपना वर्चस्व बना लिया था। राजनीति में बढ़ते कदम 1990 के चुनाव में दिलीप सिंह ने जनता दल के टिकट पर सियासी सफर का आगाज किया। 1995 के चुनाव में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह के भाई सच्चिदानंद उर्फ फाजो सिंह ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन अपने ही वंश के विवेका पहलवान से चुनावी मौजूदगी में उनकी हार हो गई थी। इस चुनाव में विजय कृष्ण की जीत हुई थी। फाजो सिंह की पराजय का ठीकरा अनंत सिंह ने विवेका पहलवान पर फोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि विवेका पहलवान को लदमा गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि बाहुबल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके पीछे पड़ गया था। विवेका पहलवान ने गांव तो छोड़ दिया, लेकिन अनंत सिंह से उनकी भीषण खूनी जंग हमेशा जारी रही। इस जंग में अनंत सिंह ने कई शूटर खो दिए और रिश्तेदारों को भी बलि देनी पड़ी। बाद के दिनों में अनंत सिंह ने राजपूत समाज के दर्जनों